नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट डेली बेसिस पे आपका हो रहा है और ये आपका रूटेरिया का प्रैक्टिस सेट है। सेट नंबर 9 है। थोड़ा सा ये पहला पेज जो है हल्का सा ब्लर हो गया है, ठीक है। बाकी आपको जो है इसके आगे बेहतर मिलेगा। क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वालिटी सही है। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। इसके पहले मैंने बहुत सारा सेट अपलोड किया है, आप उसको देखते रहिए। और जो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब आया है उसको भी हम करवाएंगे, ठीक है। देखिए पहला हमारा यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा जो आंदोलन दोस्तों जो है सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ था, कौन सा आंदोलन। तो आंदोलन की बात करते हैं तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा, होम रूल लीग आंदोलन जो है इसका सही हो जाएगा, होम रूल लीग, ठीक है। इसका उत्तर सी होगा। और बात करते हैं कि ये जो आपका होम रूल लीग है हुआ कब था, तो ये आपका 1916 में हुआ था, 1916 में, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक। आगे हमारा प्रश्न है कि किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध जो है हुआ था, सप्तवर्षीय युद्ध। इसका उत्तर देखेंगे तो हो जाएगा 1756 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी 1756। अगला कि 1856 में आउट्रम रिपोर्ट के आधार पर किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था, अंग्रेजी साम्राज्य में। तो इसका उत्तर जो है सी हो जाएगा, अवध जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अवध, ठीक है। याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी होगा, अवध। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने पटना सिटी में पीर अली के नेतृत्व में हुए विद्रोह को दबाया था, पटना सिटी में। इसका उत्तर हो जाएगा कमिश्नर टेलर होगा, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बी कमिश्नर टेलर, ठीक है, याद रखिएगा। और ये आपका 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी के एक पुस्तक विक्रेता पीर अली के नेतृत्व में जो है अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जो है शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सत्य कथन को, यानी सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। तो सत्य कथन की बात करते हैं, जैसे आपका मुगल सम्राट द्वारा स्वतंत्र रूप से नियुक्त बंगाल का अंतिम सूबेदार या नवाब मुर्शिद कुली खां था, सही है। मुर्शिद कुली खां ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद कर दिया था, सही है। मुर्शिद कुली खां ने भूमि बंदोबस्त में इजारेदारी व्यवस्था जो है आरंभ किया था। तो आप बोल सकते हैं पांचवे का ऑप्शन नंबर सी होगा, 1, 2, 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में बिहार क्षेत्र के किस शब्द का प्रयोग किया गया था, ऋग्वेद में। इसका उत्तर हो जाएगा कीकट जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कीकट, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। बिहार के किस जिले में असहयोग आंदोलन के दौरान झंडा कांड हुआ था। देखिए झंडा कांड की बात करते हैं तो भागलपुर में हुआ था, बिहार के भागलपुर में, ऑप्शन नंबर सी होगा। और ये हुआ कब था, तो ये आपका फरवरी में हुआ था, 1922 में हुआ था झंडा कांड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मराठा ग्रंथ जो कि दास बोध की रचना जो है निम्न में से किसने किया था, दास बोध। तो इसका आंसर जो है 8 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, रामदास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामदास। और इसकी जो रचना है 17वीं शताब्दी में महाराष्ट्र के संत रामदास ने मराठी भाषा में किया था, ठीक है, या फिर मराठी में किया था। आगे हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर की बात करते हैं। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और एक सेकेंड, इलाहाबाद के पास के गढ़वा का मंदिर में बनी मूर्तियां किस कला के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। तो ये आपको देखने को मिलता है गुप्त कला का, ठीक है। इसका उत्तर जो है बी हो जाएगा, गुप्त कला, याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में। चलिए इसको मिलाते हैं। अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो मुर्शिद कुली खां, अवध की बात करते हैं तो शहादत खां हो जाएगा, हैदराबाद की बात करते हैं निजामुल उल मुल्क, और कर्नाटक की बात करते हैं तो सहाव लिखा गया है आपका सादुत्तुल्ला खां होगा, ठीक है, सादुत्तुल्ला खां। तो इसका आंसर जो है आपका 2143 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 2143। आगे बढ़ते हैं कि फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक ने किस वर्ष भारत की यात्रा किया था, भारत की यात्रा किया था। इसका उत्तर हो जाएगा 1442 से 43 हो जाएगा। इसका उत्तर जो है ए सही होगा। अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार को जापान सन्निहित, एक सेकेंड यहाँ पे क्या ये लिखा है, थोड़ा सा हल्का ब्लर हो गया ना, इसकी वजह से कंफर्म नहीं दिख पा रहा है। तो जापान सहित कितने देशों, मतलब सहित लिखा है, जापान सहित कितने देशों ने जो है मान्यता प्रदान किया था, सहित है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे तो 9 हो जाएगा दोस्तों। इसका उत्तर हो जाएगा डी। देश में शराबबंदी, है ना, शराबबंदी आंदोलन किसके नेतृत्व में दोस्तों प्रारंभ हुआ था, किसके नेतृत्व में। तो ये देखेंगे तो शुरू हुआ था सरदार पटेल के नेतृत्व में। इसका आंसर हो जाएगा डी, सरदार पटेल।
आगे है कि भारत में किस क्षेत्र को लिखा गया है वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है, वैश्वीकरण से अधिक लाभ हुआ है, तो ये आपका सेवाएं हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर जो है 14 का ए उत्तर हो जाएगा, सेवाएं। अगला कि साधन लागत पर एनएनपी निम्न में से किसके बराबर होता है एनएनपी, तो ये बराबर होता है राष्ट्रीय आय का। ठीक है, इसका उत्तर जो है 15 का ए उत्तर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का। आगे बढ़ते हैं कि औद्योगिक नीति संकल्प को किस वर्ष अपनाया गया था। दोस्तों ये कौन से वर्ष में अपनाया गया था, तो हो जाएगा 1956 में अपनाया गया था, इसका उत्तर हो जाएगा सी 1956 में। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, अधिनियमित करने का सुझाव दिया था, तो एस राघवन समिति होगा, एस राघवन समिति। इसका आंसर जो है 17 का देखेंगे तो सी सही होगा। और सी रंगराजन समिति का जो गठन है दोस्तों ये आपका 2012 में हुआ है ना, गरीबी मापने के उद्देश्य से किया गया था। अगला है कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा का उत्पादक है, तो सर्वाधिक की बात करते हैं तो ये आपका राजस्थान हो जाएगा, इसका आंसर देखेंगे तो डी उत्तर हो जाएगा, राजस्थान। आप तथा स्वयं किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा निजवाचक जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 19 का सी हो जाएगा, निजवाचक। व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है, देखिए व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शब्द जो है विशेषण नहीं है, तो इसका आंसर जो है 20 का ये हो जाएगा। भय देखेंगे तो नहीं है, बाकी निर्भीक है, भयभीत है और दयालु भी इसमें शामिल है। अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, अब पढ़कर क्या होगा इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, तो ये हो जाएगा पूर्वकालिक क्रिया होगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा सी पूर्वकालिक क्रिया जो है राइट आंसर होगा। अगला है कि उबटन शब्द का तत्सम शब्द क्या है, फिर तत्सम रूप क्या है उबटन शब्द का, तो ये आपका लिखा गया है उदरतन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। खड़ी बोली जो देश के अधिकांश हिस्सों में बोली जाती है इसका दूसरा नाम क्या है, देखिए इसका दूसरा नाम की बात करते हैं तो आपका कौरवी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 23 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौरवी, आप इसको याद रखिएगा भूलिएगा नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कौरवी। श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या है, दोस्तों श्रृंगार रस का अस्थायी भाव की बात कर लेते हैं तो ये आपका रति रस होगा, है ना, इसका उत्तर हो जाएगा डी रति रस। सेलेक्ट द ऑप्शन डैट बेस्ट डिफाइन द गिवन वर्ड, है ना, तो एपोर्शन लिखा गया है तो इसका आंसर जो है 25 का 80 हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है सेलेक्ट द ऑप्शन डैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन फ्रेज, है ना, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, 26 का ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा, हॉस्टेज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, संयुक्त राष्ट्र आंतरिक न्याय परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 27 का। देखिए टेलीग्राम का जो ग्रुप का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वीडियो के, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, जो भी आपका अपडेट है या फिर पीडीएफ वगैरह है टेलीग्राम पे ही मिलता है। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा मदन बी कोलूर, ऑप्शन लोकुर होगा, मदन बी लोकुर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में लगभग कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, तो देखिए इसका उत्तर देखेंगे 28 का, तो 67% जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा 67%। निम्न में से कौन सा देश प्रोजेक्ट चीता के तहत भारत को 8 चीता सौंपने की घोषणा किया है, 8 चीता जो है सौंपने की घोषणा किया है, देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बोत्सवाना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बोत्सवाना। जनवरी 2024 में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है, दोस्तों भारत में अगर हम हिम तेंदुआ की बात कर लेते हैं तो आपका 718 हो जाएगा, इसका उत्तर जो है 30 का उत्तर हो जाएगा 718। अगला कि हिस्ट्री डैट इंडिया इग्नोर्ड पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रकाश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रकाश। ठीक है, ए जो है सही उत्तर हो जाएगा प्रेम प्रकाश। पद्म पुरस्कार 2026 के संबंध में असत्य कूट की पहचान करें दोस्तों, असत्य कूट की पहचान करके बताइए। देखिए 32 का आंसर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए जैसे वर्ष 2016 में कुल 16 पद्म पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया, सही है। वर्ष 2026 में यहाँ देखिए 26 लिखा गया है, 26 में कुल 19 महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया, ये भी सही है। कुल 4 युगल मामलों में पुरस्कार दिया गया है, ये हमारा जो है असत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कुल 4 युगल नहीं होगा बल्कि 2 युगल होगा। ठीक है, बना लीजिएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण में कुल कितना प्रतिशत मतदान हुआ है, कुल कितना जो है प्रतिशत की बात करते हैं मतदान हुआ है, तो 69.20% हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा सी। हाल ही में चर्चा में रहा नो
डिटेंशन पॉलिसी का संबंध किस विभाग से है? नो डिटेंशन। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 34 का तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा शिक्षा विभाग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा शिक्षा विभाग। बजट 2026-27 में चर्चा में रहा शब्द भारत विस्तार का संबंध किससे है? दोस्तों भारत विस्तार की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है हो जाएगा कृषि से हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी कृषि से होगा। अगला है कि ऑप्टिकल फाइबर के काम करने के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत उपयुक्त है? इनमें से कौन सा वैज्ञानिक सिद्धांत की बात करते हैं तो ये हो जाएगा प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन होगा। प्रकाश का कुल आंतरिक परावर्तन ऑप्शन नंबर जो है 36 का सी हमारा सही होगा। निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग नहीं किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो जैसे आपका आकाशीय क्षेत्र में वायुयान का पता लगाना ये आपका नहीं है, बाकी चमगादड़ द्वारा अपने शिकार को पता लगाना, जलपोत द्वारा समुद्र की सतह की गहराई ज्ञात करना, मानव शरीर के आंतरिक अंगों में दोषों का निदान करना। ठीक है, आगे देखिए आपका मिलान करके बताना है सूची 1 को सूची 2 में, जैसे आपका भौतिक राशि और एसआई मात्रक दिया गया। ठीक है, अगर हम बात करते हैं बल आघूर्ण की बात करते हैं तो ये हो जाएगा न्यूटन मीटर होगा। यंग गुणांक की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर स्क्वायर होगा। पृष्ठ तनाव की बात करते हैं तो न्यूटन मीटर होगा, और धारा घनत्व की बात करते हैं तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो 2143 ऑप्शन नंबर जो है आप देखेंगे तो सी हो जाएगा 2143। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि यदि समय टी में किसी चालक के किसी भी अनुप्रस्थ काट में शुद्ध आवेश Q प्रवाहित होता है तो अनुप्रस्थ काट के माध्यम से प्रवाहित धारा होगा। ठीक है, अब देखिए इसका आंसर देखेंगे 39 का तो ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। अगला के समस्थानिकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? समस्थानिकों के बारे में दोस्तों यहाँ पूछ रहा है कि कथन हमारा कौन सा गलत है। जैसे समस्थानिक विभिन्न रासायनिक तत्वों के परमाणु होते हैं जिनके परमाणु द्रव्यमान समान होते हैं लेकिन उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, ये देखिए आपको दोस्तों असत्य हो जाएगा। आवर्त सारणी में समस्थानिकों का स्थान भिन्न है क्योंकि उनकी परमाणु संख्या भिन्न होती है, ये भी देखिए आपका असत्य है, तो आंसर आपका सी होगा। दोनों हमारा कथन जो है असत्य दिया गया है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात कर लेते हैं 41 का तो ऑप्शन जिसे आप देखेंगे तो आयोडो फॉर्म पीले रंग का एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है, और कैलामाइन एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क ये हमारा जो है असत्य है। ठीक है, कैलामाइन की बात करते हैं जस्ता का अयस्क है। बाकी टेफ्लॉन का व्यापारिक नाम जो कि पॉलीट्रेटाफ्लोरो एथिलीन है, ये आपका देखिए सही है, तो ऑप्शन नंबर जो है सी होगा। 1 और 3 हमारा जो है राइट आंसर होगा। अगला कि प्रोटियम ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को निम्नलिखित में से किसकी श्रेणी में रखा गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए आइसोटोप जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आइसोटोप। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि एथिलीन ग्लाइकोल एंटीफ्रीज यानी हिमरोधी के रूप में पानी में मिलाने पर ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा। यह पानी के हिमांक को कम करता है तथा पानी के क्वथनांक को बढ़ा देता है। ठीक है, इसका आंसर जो है 43 का डी होगा। अगला प्रश्न है कि एनोडीकरण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? एनोडीकरण। ठीक है, देखिए इसका आंसर देखेंगे 44 का तो ऑप्शन नंबर डी होगा। स्वच्छ एल्यूमिनियम पदार्थ एनोड है और ऑक्सीजन गैस कैथोड पर उत्पन्न होता है, ये देखिए आपका असत्य है। बाकी यह एल्यूमिनियम को संक्षारण प्रतिरोधी बनाता है। एल्यूमिनियम, टाइटेनियम और मैग्नीशियम जैसी धातुओं को एनोडीकृत किया जाता है या फिर किया जा सकता है, वह वायुयान उद्योग में प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं डी हमारा असत्य है, बाकी सब हमारा सही दिया गया है। शरीर में तरल पदार्थ के संतुलन को बनाए रखने के लिए साथ साथ हृदय की मांसपेशियों के सही तरीके से काम करने के लिए महत्वपूर्ण यहाँ पे देखेंगे तो करने के लिए डैश महत्वपूर्ण है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा डी पोटेशियम। देखिए बहुत लोग यहाँ पर बैच ज्वाइन कर रहे हैं तो आप किसी से क्यों पीछे रहेंगे, जो कि वो बैच आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल मतलब बोल सकते हैं ना, जैसे जो लूसेंट सामान्य ज्ञान है, लूसेंट साइंस है, करेंट अफेयर है, बहुत उपयोगी होगा आपके परीक्षाओं के लिए। निम्नलिखित युग्मों में से कौन आपका सही सुमेलित है? देखिए सही सुमेलित की बात करते हैं जिससे आप देखेंगे तो रेयॉन दिया गया है, आपका रूपांतरित स्टार्च यही हमारा जो है दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, तो पौधे के किस हिस्से से हल्दी प्राप्त की जाती है जो आमतौर पर रंग और
एंटीसेप्टिक के रूप में इस्तेमाल की जाती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तना जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तना। अगला कि स्पंज गुहा किस जंतु संघ का विशिष्ट लक्षण है? स्पंज गुहा, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो स्पंज गुहा की बात करते हैं तो हो जाएगा पोरीफेरा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पोरीफेरा। ऑप्शन नंबर बी होगा, पोरीफेरा। क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम डैश है? क्रेब्स चक्र का दूसरा नाम की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा, सिट्रिक एसिड चक्र होगा, क्या है ना, सिट्रिक एसिड चक्र ऑप्शन नंबर ए होगा। रक्त के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए रक्त के संदर्भ में पूछ रहा है कि सही कथन हमारा क्या है, इसको देखते हैं। इससे रक्त प्लाज्मा और विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है, बिल्कुल सही है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति रक्त को लालिमा युक्त बनाती है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 और 2 हमारा कथन जो है सही होगा। निम्नलिखित विद्युत चुंबकीय विकिरण को उनकी आवृत्तियों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहां पे देखेंगे तो पहले होगा गामा किरण होगा, फिर एक्स किरण होगा, पराबैंगनी किरण होगा, फिर आपका रेडियो तरंग होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी 1 4 2 3, 1 4 2 3। देखिए दोस्तों हम थोड़ा सा लूसेंट के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा फास्ट हम चारों बैच को एक बार देख लेते हैं ताकि आपको चारों बैच के बारे में अधिक जानकारी मिल जाए। लूसेंट सिलेक्शन बैच जो है आपका 3.2 स्टार्ट किया गया है आपका 27 जनवरी से। इसमें करीबन जो है अभी 10-11 प्रैक्टिस सेट आपका हुआ है, आप ज्वाइन कर लीजिए, बहुत अधिक बेनिफिट मिलेगा। आप अगर क्वेश्चन की बात करते हैं तो टेलीग्राम पे जाइए, सारा क्वेश्चन जो होता है पीडीएफ अपलोड होता है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। जेके विद सूरज भी आप टेलीग्राम पे सर्च मारेंगे तो आपका यही लोगो लगा है, आ जाएगा। टेस्ट की टाइमिंग की बात करते हैं 7 PM में आपका टेस्ट होता है और ये किताब देखिए आपका बगल में दिया हुआ। टेस्ट की विशेषता की बात करते हैं, डेली आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट करवाएंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होता है, फुल पीडीएफ आपको देंगे, उसके बाद आपका आंसर हाईलाइट पीडीएफ भी देते हैं। संडे को टेस्ट आपका ऑफ रहेगा। अगर हम बात करते हैं फी के बारे में तो 1 टाइम पेमेंट करना है मात्र 143 और 90 दिन में जो है पूरा किताब हम समाप्त करेंगे, डे बाय डे सिस्टमेटिक तरीके से चलेगा। अगर आप ध्यान से भी देखेंगे तो आपका एक सेट जो है 2 रुपये का भी नहीं पड़ रहा है, तो आप आराम से टेस्ट बना सकते हैं। अब कैसे आप ज्वाइन कर सकते हैं तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको QR दिया है, इस QR पे आप स्कैन कर सकते हैं और स्कैन करने के बाद आप इस नंबर पर जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं, पेमेंट का स्लिप आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। अब आते हैं लूसेंट साइंस। ये देखिए आपका लूसेंट साइंस दोस्तों, ये आपका फर्स्ट बैच स्टार्ट किया गया है और ये आपका जो है रात में 9 बजे टेस्ट होता है। ये आपका 9 फरवरी से दोस्तों आपका टेस्ट जो है स्टार्ट हो गया है। बहुत आप सब लोग का प्यार मिल रहा है, बहुत अधिक मात्रा में लोग ज्वाइन भी कर रहे हैं, जो कि हमको इतना उम्मीद नहीं था कि आप लोग इतना ज़्यादा ज्वाइन करेंगे। तो इसके पहले मैंने बहुत सारा बैच स्टार्ट किया था जो कि सबको इससे बेनिफिट मिला है, तो भली भांति आपको हर चीज़ पता ही है। किताब देखिए बगल में आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, है ना, ये आपका सब्जेक्टिव है, आपका स्पेशल साइंस ही है। बहुत अधिक आपको फायदा मिलेगा परीक्षाओं में। अगर हम 1 टाइम फी की बात करते हैं तो इसका 99 जैसा देखिए बैच है, उसी के अकॉर्डिंग हमने फी रखा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आपका 50 दिन में आपका किताब जो है खत्म हो जाएगा 50 दिन में। अगर इसको देखेंगे तो आपका एक सेट जो है आपका 2 रुपये पड़ रहा है, इतना देखिए जो आपका है वही हम बताएंगे। देखिए रोजाना जो है आपको 5 पेज देंगे पढ़ने के लिए, आपको किताब से डेली आपको रहेगा और उसी 5 पेज में से आपको 100 क्वेश्चन का टेस्ट कराएंगे। टेस्ट आपका टेलीग्राम पे होगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ मिलेगा, आपका हाईलाइट क्वेश्चन का पीडीएफ भी मिलेगा। सेम वही प्रोसेस जो आपका लूसेंट वाला है, QR पे आपको पेमेंट करना है और इस नंबर पे जो है आपको पेमेंट का स्लिप भेज देना है। अब हम आते हैं 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट मेंस। ये देखिए आपका बिहार दरोगा मेंस का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया गया है और ये आपका 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट कराएंगे। अभी देखेंगे तो आपका ज्ञान बिंदु का नया किताब निकाला गया, इसको करवाएंगे। और अभी देखेंगे तो आपका प्लेटफार्म का 27 प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा मेंस का निकाला गया, इसको करवाएंगे। जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा वैसे वैसे कराएंगे, आप सभी को खरीदना नहीं पड़ेगा। यहाँ लिखा है जैसे जैसे किताब मार्केट में आएगा उसी का सेट आपको करवाएंगे। जो बैच की बात करें 10 फरवरी से आपका बैच स्टार्ट हो गया है, 2 सेट आपका हो गया है, अभी भी टाइम है, ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट का टाइमिंग जो है 12 PM में है। QR पे आपको पेमेंट करना है, यहाँ पे देखिए दिया गया है 135। यहाँ पे जो इसका फी है 135 रुपये रखा गया है और डेली आपको एक टेस्ट देंगे। टेलीग्राम पे आपका टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन का पीडीएफ रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा, रैंक लिस्ट मिलेगा, फुल पीडीएफ रहेगा। बहुत लोग मैसेज करते हैं कि सर इसका फुल पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। 100 क्वेश्चन का देखिए पीडीएफ देंगे, उसके साथ उसका आंसर की भी रहेगा, जो किताब में रहता है, सॉल्यूशन रहता है वो भी आपको देंगे, है ना। मार्केट का किताब रहेगा, प्रसिद्ध किताब रहेगा। तो आप इस QR पेमेंट कीजिएगा, सेम उसका नंबर है, सेम किसी भी QR पे आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे भाई समय कम है, तैयारी आपको अधिक करना है, तो लग जाइए अभी से और अपना स्कोर जो है बेहतरीन तरीके से बढ़ाते रहिए। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए 52 नंबर प्रश्न की बात कर लेते हैं। देखिए 52 नंबर आपका है कि एक उभयलिंगी फूल में मौजूद 4 भाग हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 52 की बात कर लेते हैं, जैसे आपका पुष्प कोश, पुमंग, दल पुंज और जायांग, ठीक है। इसका उत्तर जो है 52 का C सही उत्तर होगा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन डैश की क्रिया से पूरा होता है।
कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पाचन डैश की क्रिया से पूरा होता है। देखिए मेरे भाई, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आंत, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा आंत, ठीक है। ए जो है इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों तथा उनके विधानसभा सीटों के संदर्भ में कौन सा युग्म जो है गलत दिया गया है। अब गलत के बारे में आप देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे तो आपको जैसे राज्य और विधानसभा सीट दिया गया है, तो उड़ीसा की बात करते हैं तो 149 यही हमारा जो है असत्य उत्तर हो जाएगा, ठीक है। उड़ीसा का देखेंगे तो आपका 147 सीट है। बाकी आंध्र प्रदेश का हो जाएगा 175, तेलंगाना का 119, हरियाणा की बात करते हैं तो 90 होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। इनमें से हमारा कौन सा कथन है जो दोस्तों को गलत दिया गया है 55 का। तो जैसे यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रपति पर राष्ट्रीय सुरक्षा के उल्लंघन के लिए महाभियोग चला जा सकता है, ये हमारा सत्य है। बाकी भारत के संविधान अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है या फिर किया गया है। महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। महाभियोग प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता से 2/3 अधिक बहुमत से पारित किया जा सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला है, किस भारतीय राष्ट्रपति ने आयरिश स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और इसके लिए जेल भी गए। तो इसका उत्तर हो जाएगा वी गिरी, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा सी, वी गिरी। निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 57 का। यह गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। इसका आंसर जो है 57 का सी होगा। राज्यपाल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोस्तों राज्यपाल के संदर्भ में देखेंगे तो हमारा हो जाएगा जैसे वह राज्य विधान परिषद के 1/4 सदस्यों को मनोनीत करता है, गलत हो जाएगा। 1/4 नहीं बल्कि 1/6 होगा। और वह एंग्लो इंडियन समुदाय से राज्य विधानसभा के लिए 2 सदस्यों को मनोनीत करता है या फिर कर सकता है, तो ये भी देखेंगे तो असत्य हो जाएगा, ठीक है। तो पूछा गया है सही मतलब क्या सही है, तो ऑप्शन नंबर डी एक भी सही है, मतलब उपयुक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला है कि भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद केंद्र में सरकार के संघीय स्वरूप का प्रावधान करते हैं। तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 59 नंबर, ठीक है। तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 74 और 75 यानी 74, 75 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सरकारी खातों में से एक नहीं है। सरकारी खातों में से देखेंगे जैसे आपका सामान्य भविष्य निधि आपका नहीं है, बाकी भारत के संचित निधि है, भारत का आकस्मिक निधि है और भारत के लोक लेखा है। इनमें से कौन सा संघ सूची के तहत कोई विषय नहीं है। कोई विषय दोस्तों नहीं है, तो सार्वजनिक स्वास्थ्य देखेंगे तो नहीं है, बाकी परमाणु ऊर्जा है, विदेशी मामला और युद्ध और शांति भी सही है। अब यहाँ पे देखिए अभिकथन ए दिया गया है कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली और कारण आर की बात करते हैं, भारत में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, देखिए 62 का सही आंसर देखेंगे तो राइट आंसर जो है बी होगा। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा देखेंगे तो मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 में, ठीक है। चलिए मिलाते हैं। अगर हम संघीय संविधान समिति की बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया नियम समिति की बात करते हैं तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति की बात करते हैं तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मौलिक अधिकार उप समिति की बात करते हैं जे बी कृपलानी, ठीक है। तो इसका देखेंगे तो जैसे 4-1-3-2, 4-1-3-2 यानी ऑप्शन नंबर में डी दिया गया है 4-1-3-2। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। तो 8वीं अनुसूची में पूछ रहा है तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। तो ए में केवल 4 मतलब भोजपुरी नहीं है, बाकी नेपाली है, बोडो है और डोगरी भी इसमें शामिल है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है। दोस्तों ये लिया गया है आयरलैंड के संविधान से, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा 65 का सी, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से लिखा गया सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। सीमा रहित, तो सीमा रहित की बात करते हैं तो यह जापान का हो जाएगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी, जापान का। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही दिया गया है। देखिए दोस्तों सही कथन के बारे में पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए इसका सही आंसर आप 67 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जैसे अटलांटिक महासागर की तुलना में प्रशांत महासागर में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है,
दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में उत्तरी गोलार्ध में तापमान का वार्षिक परिसर अधिक है। तो बोल सकते हैं इसका उत्तर सी होगा, 1 और 2 हमारा जो है राइट हो जाएगा। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो पंपास हो जाएगा, ये देखेंगे तो नहीं है। बाकी मध्य चिली है, एडिलेड है और केप टाउन भी इसमें आपका शामिल है। म्यांमार के साथ भारत के किन राज्यों की सीमा मिलती है? म्यांमार के साथ, ठीक है। इसका आंसर देखेंगे 69 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा। अरुणाचल प्रदेश होगा, नागालैंड होगा, मणिपुर होगा और आपका मिजोरम होगा, ठीक है। इसका आंसर जो है 69 का बी हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए लौह अयस्क क्षेत्र है और आपका एक तरफ जो है देश दिया गया है। अगर हम बात करते हैं लॉरेन, ठीक है, 70 की बात करते हैं लॉरेन, तो आपका हो जाएगा फ्रांस। मिडलैंड की बात करते हैं तो ये हो जाएगा यूके। किरूना की बात करते हैं तो हो जाएगा स्वीडन और कोस्ताने जगह है कजाकिस्तान। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैसे यहाँ पूछा गया है सही नहीं है। देखिए भूगर्भ लिखा गया भूगर्भीय रूप से प्रायद्वीपीय पठार पृथ्वी की सतह का प्राचीनतम भाग है, सही है। हिमालय एवं उत्तरी मैदान नवीनतम स्थलाकृतियाँ, सही है। उत्तरी मैदान का निर्माण लावा निक्षेपों से हुआ है, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 यानी केवल तीसरा हमारा जो है असत्य हो जाएगा। हिमालय पर्वत में पाई जाने वाली निम्नलिखित श्रेणियों को दक्षिण से उत्तर के क्रम में सजाइए। तो अब इसका आंसर देखेंगे तो 72 का क्या हो जाएगा बताइएगा। तो आपका जैसे यहाँ पे देखिए पीर पंजाल श्रेणी होगा, जास्कर श्रेणी होगा, लद्दाख श्रेणी होगा और आपका काराकोरम। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, 1। दक्कन ट्रे पठार का गठन किस काल में हुआ था? तो ये आपको हो जाएगा क्रिटेशियस हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी क्रिटेशियस, ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला कि मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य कौन सा चैनल अवस्थित है? देखिए चैनल की बात करते हैं तो ये कौन सा चैनल जो है आपका अवस्थित है? तो 8 डिग्री चैनल हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए 8 डिग्री चैनल, ठीक है। मालदीव एवं मिनिकॉय के मध्य 8 डिग्री चैनल अवस्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस है? कंप्यूटर वायरस है कौन सा एक? तो ये हो जाएगा क्रीपर होगा दोस्तों, है ना, ऑप्शन नंबर डी क्रीपर। उपग्रहों की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा जैसे देखेंगे तो केवल 3 में दिया गया है आपका सौर सेल होगा। क्या होगा? सौर सेल। ऑप्शन नंबर जो है डी मतलब बी हो जाएगा केवल 3। निम्न में से किनके द्वारा अंबेडकर ए लाइफ पुस्तक लिखी गई है? तो ये हो जाएगा शशि थरूर, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा सी शशि थरूर। पारिस्थितिकीय तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों सर्वप्रथम की बात करते हैं तो आपका टांसले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा टांसले। कला संस्कृति विकास योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो अब इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3। जैसे इसे संस्कृति मंत्रालय द्वारा जो है शुरू किया गया है। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। उसके बाद इस योजना के तहत बौद्ध कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है। तो तीनों हमारा जो है सही होगा। भारत में वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष जो है पारित किया गया था? तो ये दोस्तों पारित किया गया था कौन से वर्ष में? तो 1980 में, ऑप्शन नंबर सी। मुखौटा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? मुखौटा नृत्य, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अंग्रेजी साहित्य के लिए पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया था? दोस्तों ज्ञानपीठ की बात करते हैं 2018 हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा डी 2018। विश्व स्तनपान दिवस जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो 83 नंबर है ना, 83 का हो जाएगा आपका 1 अगस्त को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर देखेंगे ये हो जाएगा 1 अगस्त को हम मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाए जाने वाली जनजातीय समाज से संबंधित कौन सा युग्म सम्मिलित है जिसने अपनी जीवन पद्धति में बदलाव किया है? तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए इसका आंसर देखेंगे 84 का, तो आपका हो जाएगा डी पिग्मी अफ्रीका, सेमांग मलेशिया, इनपुट और लैप्स ध्रुवीय प्रदेश हो जाएगा। वे कौन सा है ना, वे कौन सा विशेष प्रकार के भौतिक, एक सेकंड रुकिएगा, भौतिक और तटीय पारिस्थितिकीय तंत्र है जिसे यूनेस्को के मानव और जीवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, ठीक है। तो इसका आंसर देखेंगे 85 का, तो आपका हो जाएगा ए जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र हो जाएगा। ए जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है?
तो देखेंगे तो यहाँ पे दिया गया है इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। जैसे प्रत्येक वर्ग एक चतुष्फलकीय सम चतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक सम चतुर्भुज एक समान लिखा गया है समानांतर चतुर्भुज होता है। इसका आंसर देख लेते हैं 87 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा 280 हो जाएगा। 88 और 89 की बात कर लेते हैं, एक सेकंड रुकिएगा। 88 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और 89 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 90 का देख लेते हैं दोस्तों। 90 का देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, एक सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। 91 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 92 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 93 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 94 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद 95 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर दोस्तों ए हो जाएगा, 96 का ऑप्शन नंबर ए। 97 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी और 98 का हो जाएगा डी सी, यानी 98 का हो जाएगा डी और 99 का हो जाएगा सी। 100 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है, सबका आंसर मैंने बता दिया है। इसके आप बाद देखेंगे तो आपका सॉल्यूशन वगैरह दिया है। तो कैसा लगा है वीडियो कमेंट कीजिएगा और बैच वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। जय हिंद।